हिरण कश्यप परहार थक्यो, प्रहलाद नने कुडरे, अजहू लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे, जाको मनमोहन अंग करे। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए सिंहासन त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिताश्री गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार करते, क्या पसंद है तुम्हें? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो, तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उनका पिता श्री, मुझे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत प्रिय। हरि की नवधा भक्ति प्रिय सुनते ही आग बबूला हो गया। उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया सिंहासन के नीचे और कहा किसने ऐसी बुद्धि हमारे इस बालक की कर दी? प्रहलाद जी ने कहा ऐसी मति सिखाने पढ़ाने से नहीं होती दैत्यराज। भाषा बदल गई। जिसे पिताश्री कह के प्रणाम किया था, देखा भगवान का विरोधी तो कहा दैत्यराज। ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों के पादरज अभिषेक से ऐसी निष्ठा जागृत होती है। बोले मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो। बड़े बड़े मत वाले हाथी से कुचलाया गया। भाले अस्त्र तलवार इनसे बाल नहीं काट पाए। जो सूरदास जी कह रहे ताको केस खसे नहीं सिरते, पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, बड़ी जहरीली गैस के उसमें बंद कर दो, सब उपाय कर डाले। ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना कृत्या उत्पन्न करके, न कृत्या से, न जहर से, नाना प्रकार के सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं। हार गया, भयभीत होके बैठा था। उनकी बहन आई, होलिका नाम था उनका। भैया ये छोटी सी बात के लिए आप त्रिभुवनपति होकर इतनी चिंता है? 5 वर्ष का बालक ऐसे ऐसे मार दूंगी। कैसे मारोगी? मैं इसको लेकर के अग्नि के बीच में बैठ जाऊंगी और मुझे वरदान प्राप्त है शीतल पट अग्नि का। मेरा रोम भी नहीं झुलसेगा और जलकर राख हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हिरण्यकश्यप को। अब बहुत ढेर सारी लकड़ी लगाई गई, बीच में जगह बनाई गई। होलिका प्रहलाद जी को ऐसे पकड़ के बैठ गई। प्रहलाद जी निरंतर चल रहा था हरि हरि हरि, राम कृष्ण हरि, भगवान नाम कीर्तन। वो बड़ी प्रसन्न थे कि अपने भाई का बड़ा हित करूंगी। जे भी आग लगाई गई, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुतो 49। जैसे लंका में जो वही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए, हनुमान जी अति लघु रूप रखा था, ऐसा बड़ा कि वह पूरी लंका में जाने की जरूरत नहीं, जहां चाहो वहीं से लगा दो। हरि प्रेरित तेहि अवसर, ऐसी वायु चली प्रबल की शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, और होलिका चीख चीख कर जल जल कर राख हो गई। जब सुबह हुआ तो असुर मंडली और भक्त मंडली दोनों गए। देखा प्रहलाद जी शांत भाव से बैठे उसी राख में कीर्तन कर रहे। तो आज भी होली उत्सव जिससे मनाया जाता है, सब तिलक कर रहे राख। अब जो राक्षसी स्वभाव के तो वो क्या करे, तो हाय हाय करके एक दूसरे के मुंह में कालिख पोतते हैं, मदिरा पान करते हैं, उन्मत्तता दिखाते हैं। अब क्या करें? प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं झुलसा था। होलिका जिसे वरदान प्राप्त था जल के राख हो गई। क्या बिगाड़ पाया कोई? आखिरकार ऐसा रूप जो शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा गया, जो किसी के ध्यान का विषय भी नहीं था, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और परम वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसे कैसा भगवान का करुणा में महामाधुर्य स्वरूप अपने भक्त के
लिए कैसा क्रोधावेश धारण किया, पूरा थर्रा रहा था। देवलोक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर भगवान की स्तुति कर ले, अब दूर से स्तुति कर। जब प्रहलाद जी से कहा, दौड़ गए प्रहलाद जी, भगवान ने गोद में उठा लिया। नरसिंह रूप है इसलिए जिह्वा से चाट रहे, दुलार कर रहे।